मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम भक्त कवित्री मीराबाई जी की कविता या उनके पदों को पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने पढ़ा कि मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका या भक्त हैं, उसी क्रम में ये जो पद है इसकी व्याख्या को आप देखें और समझें। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपने शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेंट्यो नख सिखो श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मगवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। परस स्पर्श करना, हरि भगवान श्री कृष्ण, सुभग सुंदर, शीतल शीतल, कमल कमल, ज्वाला आग, परसा स्पर्श करके या छूकर, पदवी स्थान, करस्या किया, ऐशरण अनाथ या शरण रहित, श्री श्री या शोभा, कालिया कालानाग, नाथ्यो वश में किया, गर्भ गर्व, मघवा इंद्र, तारण उतारने में, तरण का अर्थ है तरणिया नौका। तो विद्यार्थियों, इस पद में मीरा जी ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन करने के लिए वे कह रही हैं, जैसा कि व्याख्या से ही स्पष्ट है। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि हे मेरे मन, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करो, उन्हें छुओ। ये चरण सुंदर हैं, दुखों की आग से छुड़ाकर ये सुख की शीतलता प्रदान करने वाले हैं, और कमल के समान कोमल हैं, और संसार के तीनों तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक का नाश करने वाले हैं। जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपने शरण। इन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूकर ही भक्त प्रहलाद को इंद्र के समान उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। इन चरणों ने ही ध्रुव भक्त को अटल कर दिया। ये चरण शरण रहित अर्थात अनाथ प्राणियों के लिए शरण देने वाले हैं, यानी जिसको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, भगवान श्री कृष्ण उसे शरण देते हैं। जिन चरण ब्रह्मांड भेंट्यो नख सिखो श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण। और मीराबाई जी कह रही हैं कि इन चरणों ने, श्री कृष्ण के इन चरणों ने संसार को भेंट किया, अर्थात सृष्टि का निर्माण किया और उसे पूर्ण रूप से शोभा संपन्न बनाया, सुंदर बनाया। इन चरणों ने ही कालिया नाग को वश में किया। जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मगवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। और भक्त कवित्री मीराबाई जी कह रही हैं कि ये ही चरण गोपियों के साथ रासलीला करने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं चरणों ने ही गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र के दंभ या घमंड को नष्ट किया था। और मीरा जी कहती हैं कि मैं तो प्रियतम श्री कृष्ण के इन्हीं चरणों की दासी हूँ,
जो अगम्य भवसागर को उतारने में नौका के समान है। यानी जिस तरह से समुद्र को नौका के द्वारा पार किया जाता है, उसी तरह से भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि उनके प्रियतम श्री कृष्ण के चरण ही उनका उद्धार या कल्याण करेंगे। उल्लेख और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और इसमें मीरा जी की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई। अगला पद देखें। मैंने राम रतन धन पायो, बसत अमोलक दी मेरे सतगुर, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरी आयो, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। बसत वस्तु, अमोलक अमूल्य, सतगुर सच्चे गुरु ने, कृपा कृपा, अपनायो अपना लिया अपना बना लिया, खोवायो खो दिया, बढ़त बढ़ता है, खेवटिया पार लगाने वाला। जो प्रस्तुत पद है ये मीरा जी की पदावली से लिया गया है और इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को राम रूपी श्रेष्ठ धन की महिमा से अलंकृत किया है। यहाँ उन्होंने राम के रूप में श्री कृष्ण को याद किया है, यानी राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वे ध्यान सगुण साकार श्री कृष्ण का ही कर रही हैं। मैंने राम रतन धन पायो, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि मैंने राम नाम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है, यानी उनके नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है और इस अमूल्य वस्तु को मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान किया है तथा मुझे कृपा करके अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि इस धन को मैंने संसार की सभी वस्तुओं को खो करके प्राप्त किया है, यानी मैंने संसार के समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके या उनके बदले में, यानी समस्त सांसारिक सुखों को ठोकर मार करके मैंने इस राम रतन धन को प्राप्त किया है, क्योंकि वे सारी संसारी जो वस्तुएं हैं वे श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधक है और इस राम रतन रूपी धन को खर्च नहीं किया जा सकता, चोर इसे चुरा नहीं सकता और ज्यों-ज्यों इसे खर्च किया जाता है दिनों दिन ये स्वाया बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरी आयो, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरख जस गायो। और भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि इसी धन के कारण मैं इस संसार सागर को पार करने में समर्थ हो पाती हूँ। और मीरा जी कह रही हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर जो श्री कृष्ण है, उनको मैंने प्रसन्न होकर आपकी यश का ही गायन सदैव किया है। भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और चतुर
श्री कृष्ण को मैंने प्रसन्न होकर के मैंने उनके यश का गान किया है। यहाँ पर राम नाम रूपी धन भवसागर पार कराने हेतु एक विशेष उपाय बतलाया गया है। अगला पद देखें। राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या। राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या, चरणामृत को नेम हमारे नित उठ दर्शन जास्या। हरि मंदिर में नृत्य करास्या, घुंघरिया घमकास्या। राम नाम का झांझ चलास्या, भवसागर तर जास्या। यो संसार बीड़ का कांटा, ज्યાં संगत नहीं जास्या। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गास्या। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। नेम का अर्थ है नियम, जास्या जाऊंगी, नृत्य नाचना, गमकास्या बजा दूंगी, भव सागर संसार रूपी समुद्र है, झांझ जहाज या यान, बीड़ बीहड़। प्रस्तुत पद मीरा जी द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और इसमें अपनी अनन्य भक्ति निष्ठा का व्यक्त की गई है और मीरा अपनी सखी से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के बारे में कह रही हैं। राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या। व्याख्या। मीरा जी कहती हैं कि हे सखी मैं तो गोविंद के गुण गाऊंगी। प्रातःकाल उनका चरणामृत लेने का और उठ करके जाग करके रोज ही उनके दर्शन करने का हमारा नियम है, मैं उसे निभाऊंगी। हरि मंदिर में नृत्य करास्या, घुंघरियाँ गमकास्या। राम नाम का झांझ चलास्या, भव सागर तर जास्या। और कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण के नाम का जहाज अथवा राम नाम रूपी जहाज चलाऊंगी और इस प्रकार इस संसार रूपी समुद्र से मैं पार उतर जाऊंगी। यो संसार बीड़ का कांटा, ज्યાં संगत नहीं जास्या। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण गास्या। और मीरा जी कह रही हैं कि मैं सांसारिकता में लिप्त नहीं होना चाहती, ये संसार के दुर्गुणों में दोबारा नहीं जाना चाहती। कारण यह है कि ये संसार तो कष्टदायक है, ये तो बीहड़ का कांटा है। जिस तरह से घने जंगलों में अनेक कांटेदार पेड़ होते हैं और कांटा व्यक्ति के शरीर को लग जाता है तो शरीर बहुत ही दर्द करने लगता है, उसी तरह से ये जो संसार में भी मोह माया के अनेक दुर्गुण भरे हुए हैं। मैं इस सांसारिकता से दूर रहना चाहती हूँ। मैं इस बाधा से बचकर श्री कृष्ण से प्रेम करूँगी। और मीरा जी कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं, वे चतुर हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और मैं उनके गुण गा करके सुख को प्राप्त करूँगी। मीरा जी ने इसमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया है, उनकी भक्ति करने की बात कही है और संसार को कष्टदायक बतलाया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही उन्होंने सुखदायक बतलाया है।